माता पार्वती के प्रेम के आनंद में भगवान शिव जी डूब गए, हर्षित हो गए, मन में आनंदित हो गए। सप्तऋषि वहां से अंतर्धान हुए और भगवान शिव जी कैलाश से अंतर्धान होकर एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और स्वयं सोचते हैं कि मैं तो देखूं जरा पार्वती के वास्तव में इतना ही प्रेम करती हैं जैसा सप्तऋषियों ने कहा। स्वयं उस तपोमय मूर्ति को देखना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ। इसलिए भगवान शिव जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं और कहते हैं पार्वती से, देवी आप ये तप क्यों कर रही हैं? तो पार्वती जी स्वयं उत्तर नहीं देती, बल्कि अपनी सखी विजया से कहती हैं कि तुम इन्हें बता दो मेरे उद्देश्य के बारे में, इन ब्राह्मण देवता को। तो विजया कहती हैं कि ये मेरी सखी पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, शिव जी को अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हैं। तो भगवान भोलेनाथ की लीला देखो आप। ब्राह्मण रूपी शिव क्या कहते हैं, तुमने तो कह दिया, मैं कैसे मानूं जब तक ये ना कहे। भगवान शिव पार्वती के मुख से सुनना चाहते हैं। जब हमारा कोई प्रेमी हमें कह दे कि हम आपको बहुत चाहते हैं तो बड़ा आनंद आता, दूसरे के मुख से सुनने में उतना आनंद नहीं आ रहा। तो भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि पार्वती स्वयं कहें, तो कहते हैं कि तुम्हारी सखी यदि कहे तो मैं जानूं। भगवान ब्राह्मण के रूप में है। तो पार्वती कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मैं शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। हजारों वर्ष से मैं उनके लिए ही तप कर रही हूँ, लेकिन लगता है शिव जी मुझे भूल गए, मुझे देख नहीं रहे। इसलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग करूंगी। ब्राह्मण रूपी भगवान शिव जी कहते हैं, अरे देवी तुम तो बहुत ही सुंदर हो, बड़ी सुकोमल हो, ऐसे कैसी बातें कर रही हो? वो शिव तो अपने ध्यान में ही मगन रहते हैं, वो किसी के भावनाओं को क्या जाने। वो स्वयं निर्विकार रहते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही बनाने की चेष्टा करते रहते हैं। स्वयं सदा तप में रहते हैं और सोचते दूसरा भी तप ही करता रहे। तुम्हें यदि विवाह करना है तो विष्णु आदि देवताओं से करो। शिव के पास है क्या? स्वयं खाने पीने के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह घूमता रहता है, ना कोई मकान है रहने के लिए। वही कैलाश पर्वत पर कभी रहता, कभी शमशान में रहता है। कोई ना तो स्नान ध्यान का नियम, कभी भभूत लगा लेता है, कभी सर्पों को धारण कर लेता है, कभी मुंडमाल धारण कर लेता है, कभी हड्डियों को पहन लेता है। उसके साथ गृहस्थ जीवन कैसे सुखी रहेगा? जब शिव जी की निंदा की तो माता पार्वती कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको विप्र समझ करके अपना सौभाग्य समझ रही थी, इसलिए मैंने आपसे वार्तालाप की, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण अवध्य हैं, इसलिए मैं आपको दंड तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके तिरस्कार से मेरे तप का तेज, मेरे तप का पुण्य कम हो। क्योंकि ब्राह्मण संतों के तिरस्कार करने पर तप क्षीण हो जाता है, उसका नाश होता है, क्षय होता है। माता जी तप करने बैठ गई। इतने में ब्राह्मण फिर बोलने को जैसे ही उद्यत हुए शिव जी, वैसे उन्होंने अपनी सखी विजया से कहा, इसे कह दो ये यहां से चला जाए, अन्यथा अब मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगी। विजया ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी सखी को क्रोध आ रहा है, कृपा करके आप उनके स्वामी के विषय में इस प्रकार की चर्चा ना करें और आप यहां से चले जाएं। अब भगवान शिव जी तो प्रेम में डूब गए कि आहा कितना प्रेम करती है पार्वती, मेरी निंदा भी नहीं सुन पाती। और तुरंत ही जैसे ही माता पार्वती नेत्र बंद करके बैठी, वैसे ही भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव जी पंचमुखी, 5 आनन है उनके, पंच आनन, 10 भुजाएं, सभी मुख में 3-3 नेत्र हैं, 15 नेत्रों वाले, श्वेत भस्म लगा रखी है, गौर वर्ण के भगवान बड़े ही सुंदर स्वरूप में, कर्पूर गौरम करुणावतरम, कपूर जैसे गौर वर्ण में भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए। अब भगवान प्रकट है, लेकिन माता जी ने नेत्र बंद कर रखे हैं।
भगवान शिव जी प्रकट हुए, माता जी नेत्र बंद कर रखती हैं। तो भगवान शिव जी सोचते हैं फिर से ब्राह्मण रूप में ही आ जाना ठीक है, ये मुझे देख ही नहीं रही। तो ब्राह्मण रूप में है और कहते हैं हे देवी मेरी बात तो सुनो। ब्राह्मण रूप में आ गए, कहते हैं हे देवी मेरी बात तो सुनो। तो पार्वती जी कहती हैं अपनी सखी जया और विजया से, जो सेवा करने के लिए उनके नियुक्त थी, कहती हैं देखो देवियों, देखो सखियों, ये ब्राह्मण जो है बड़ा हठी है। ब्राह्मणों और संतों को तो एक बार कह दो चले जाओ तो वो स्वाभिमान के कारण तुरंत चल देते हैं। इसको हम भगा रहे फिर भी नहीं जा रहा है, तो इसे दंड भी नहीं दे सकते क्योंकि मुझे अपना तप छीन नहीं करना है, क्षय नहीं करना उसका, तो हम ही यहाँ से चली जाती हैं। तो माता पार्वती दूसरे स्थान पर वहाँ से जाने लगी और जैसे ही भगवान शिव जी के बगल से निकली, ब्राह्मण रूपी जो भगवान शिव थे, उसी क्षण भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया और माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया। कहते हैं देवी मैं तो तुम्हारे प्रेम में आनंदित हूँ, डूबा हुआ हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। और जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की तरफ पलट कर देखा तो लज्जित हो गई और लज्जित होकर के अपने नेत्र नीचे कर लिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी मैं और तुम तो सदा ही जन्म जन्मांतर के साथी हैं, हमारा एक जन्म का साथ नहीं है, सदा शाश्वत साथ है। बाकी हम लोगों का साथ शाश्वत नहीं है, हो सकता है इस जन्म में कोई किसी का भाई हो, किसी का बंधु हो, किसी का माता, किसी का पिता, किसी की पत्नी, किसी का पुत्र हो, अगले जन्म में ऐसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। शिव जी का कहने का भाव कि तुम्हारे कितने ही जन्म हो, तुम हर जन्म में मेरी ही पत्नी बनोगे। अर्थात हमारा रिश्ता जो है शाश्वत है, जगत के रिश्तों की तरह नश्वर नहीं, नाशवान नहीं है। इसलिए हमें विवाह आदि बंधनों की आवश्यकता क्या है कि हम विवाह करेंगे तभी पति पत्नी कहलाएंगे क्या? हमारा प्रेम तो अटल है, युगों युगों से है, इस बात को सब जानते हैं। अतः तुम तो चलो तुरंत मेरे साथ कैलाश चलो। कहाँ चलो? कैलाश। भगवान कैलाश ही ले जाने के लिए उत्सुक हो गए, उद्यत हो गए। तो माता पार्वती कहती हैं देव मेरी बात सुनिए, क्षमा कीजिए। भगवान मैं अभी आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपने मेरा तप सफल कर दिया, मुझे आनंदित कर दिया, मैं धन्य हो गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी मेरे कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, उन्हें भी हर पिता की तरह वो कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो।